बच्चों, आज हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। क्लास 5th का नर्वस सिस्टम है ये। ओके, तो नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है, इसके नेम से ही लग रहा है कि कुछ नर्व्स रिलेटेड है यहाँ सिस्टम में। तो जी हाँ, ये नर्वस सिस्टम जो है हमारे ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड्स जो हैं इनसे रिलेटेड होता है। नर्वस सिस्टम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। टॉप मोस्ट है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और फिर नर्व्स। नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जितने सेंस ऑर्गन्स हैं, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ इस फर्स्ट पैराग्राफ में यही बात है कि यहाँ पर हमें नर्वस सिस्टम में क्या है, तो ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन से रिलेटेड देखिए यहाँ ब्रेन है, ये सारे नर्व्स हैं और फिर यहाँ पे हमारा नीचे ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड है ये प्लेस पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट है ब्रेन। ब्रेन क्या है, तो ब्रेन वो मेन ऑर्गन है हमारे नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को। यहीं से सारी कंट्रोलिंग हो रही है ब्रेन से ही। ठीक है, ब्रेन मैसेजेस रिसीव करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से। ठीक है, और फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर उनको इंस्ट्रक्शंस सेंड करता है जैसा उसको मैसेज मिला होता है। ब्रेन जो है सबसे पहला काम ब्रेन का क्या हुआ, तो ये करता क्या है, तो ये काम है इसका। ओके, नाउ सेकंड, ये कहाँ है, तो ब्रेन जो है स्कल के अंदर है, वो उससे प्रोटेक्टेड होता है क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना हमारे बॉडी का, तो इसको तो प्रोटेक्शन बहुत चाहिए। तो स्कल है उसके प्रोटेक्शन के लिए। ब्रेन और स्कल के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड जो होता है वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और इंजरीज होने से बचाता है। जब हमें चोट लगती है ना, तो हमारा ब्रेन जो होता है स्कल से तो प्रोटेक्टेड है ही, लेकिन स्कल और ब्रेन के बीच में ये फ्लूइड भी हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके, नाउ थर्ड, अब ये दिखता कैसा है, तो ये एक वॉलनट की तरह दिखता है। वॉलनट जानते हो आप, अखरोट, उसके जैसा। और इसकी वेट होती है 1.4 kg बड़ों में, अडल्ट ब्रेन की वेट, छोटे बच्चों की नहीं। ओके, और इसकी साइज़ क्या होती है, आपकी जो फीस्ट है ना, मुट्ठी आप ऐसे बांधते हो, तो दोनों मुट्ठियों को आप जब ज्वाइन करोगे और वो जो साइज होगी ना, वो आपकी ब्रेन की साइज़ है। और यहाँ पे बहुत सारे बिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स हैं जिनको कि क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। ओके, न्यूरॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दे आर ब्रेन सेल्स। Now our brain is also divided in 3 main parts, and this part is cerebrum, cerebellum and medulla. ओके, सेरेब्रम जिसमें कि सबसे बड़ा होता है। सेरेब्रम जो है वो सबसे मैक्सिमम अमाउंट स्पेस लेता है ब्रेन का। सेरिबेलम स्मॉलर पार्ट है और मेड्यूला भी छोटी पार्ट है। ओके, नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सेरेब्रम। फाइन, cerebrum. Cerebrum is the largest part of the brain. Its surface is all covered with grooves and ridges. Cerebrum is divided into 2 halves, the left hemisphere and the right hemisphere. It helps us think, store information and remember. It also controls movements. It controls working of our sense organs, that is eyes, nose, ears, tongue, skin. It controls our voice and understanding of different languages and our intelligence as well. The cerebrum is further divided into 4 lobes: frontal, temporal, parietal and occipital. सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का हमारे। ठीक है, और ये ग्रूव्स स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक वॉलनट्स, एज यू कैन सी, बिकॉज इट कवर्स लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. Okay, it looks like, what is the looks of a brain, it looks like walnut. Okay,
टू हाफ्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर. फाइन. लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर में ये डिवाइडेड है. इट हेल्प्स अस थिंक. फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प अस थिंक, स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड रिमेंबर. सबसे पहले सेरिब्रम क्या करता है? थिंक, स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड रिमेंबर. ये तीन काम ब्रेन के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें. सोचना, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और रिमेंबर याद करना, ये चीज़ें ज़रूरी है ना. तो ये करता है. सेकंड, इट ऑल्सो कंट्रोल्स मूवमेंट. जब हम चलते हैं हमारा बैलेंस, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका बैलेंस नहीं होता क्योंकि अभी उनके ब्रेन डेवलप हो रहे होते हैं और वो गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं. धीरे धीरे उनका ब्रेन उस प्रैक्टिस के साथ जो डेवलप होता है और फिर वो बैलेंस करने लगते हैं बॉडी को. फाइन. इट कंट्रोल्स वर्किंग ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. क्या करते हैं ये? वर्किंग ऑफ आवर सेंस ऑर्गन. हमारे जितने सेंस ऑर्गन है उसको ये कंट्रोल करते हैं. हमारे कौन कौन से हैं? आईज, नोज, ईयर्स, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं ना, टंग एंड स्किन. फाइन. फोर्थ इज इट कंट्रोल्स आवर वॉइस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड आवर इंटेलिजेंस एज वेल. हमारी आवाज़, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन देखते हैं. लैंग्वेजेस को समझना और इंटेलिजेंस, कहाँ हमें अपना दिमाग लगाना है, इंटेलिजेंस का भी कंट्रोलिंग सेरिब्रम ही करता है. सेरिब्रम फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स: फ्रंटल, टेम्पोरल, पैरिएटल एंड ऑसिपिटल. अब सेरिब्रम जो है वो फर्दर डिवाइडेड है 4 लोब्स में. इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे. ये देखिए इस पेज पर, ये हमारा जो है ब्रेन है और ये ब्रेन, ये पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये और ये चारों के चारों पार्ट हमारे सेरिब्रम है. तो ये तो पूरा ब्रेन ही समझिए आप कवर कर रहा है. जो हम सोचते हैं कि ये हमारा ब्रेन है, ये पूरा जो हमें दिखाई दे रहा है मैक्सिमम सरफेस एरिया, वो सेरिब्रम ही है. जो सेरिबेलम है वो बस ये पोर्शन है और ये हमारा मेड्यूला है. फाइन. तो मैक्सिमम लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम जो कवर करता है, बहुत सारी फंक्शनिंग सेरिब्रम ही देख रहा है हमारे ब्रेन की. तो जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट फ्रंटल पार्ट है, फ्रंटल लोब जिसको कहा गया. ये फ्रंटल लोब जो है इसका क्या क्या काम है? इसके 1 2 3 4 5 बेसिक इम्पोर्टेंट 5 काम है इसके. क्या क्या है वो? तो पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा इमोशनल ट्रेट्स, तीसरा रीजनिंग, चौथा स्पीकिंग एंड पांचवा वॉल्यूंटरी मोटर एक्टिविटीज़. ये सारे जो भी फंक्शंस हैं वो फ्रंटल लोब कवर करता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कुछ भी, जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो लाइफ में, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो या फिर लाइफ की कोई प्रॉब्लम हो, जो हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो जो प्रोसेस होती है हमारे माइंड में, वो कंट्रोल और वो ऑपरेट होती है फ्रंटल लोब से. इमोशनल ट्रेट्स हमारे अंदर बहुत सारे हैं इमोशंस, वो सब से होते हैं फ्रंटल लोब से. रीजनिंग की क्षमता, जजमेंट करना, है ना, वो भी फ्रंटल लोब. स्पीकिंग, कुछ भी स्पीक कर रहे हो, वो सब फ्रंटल लोब है. वॉल्यूंटरी मोटर एक्टिविटी, ये क्या होती है? जो एक्टिविटीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है वो सारी. नेक्स्ट पैरिएटल लोब, नोइंग राइट फ्रॉम लेफ़्ट. ये पोर्शन जो है ब्रेन का वो बताता है क्या कि आपका लेफ़्ट पोर्शन और राइट पोर्शन क्या है, उसका डिफरेंस ये बता रहा है. सेंसेशन, आपको फीलिंग आती है, आपके टूथ में सेंसिटिविटी है, आपकी स्किन को सेंसेशन मिल रही है कहीं से, या कुछ भी बॉडी में कहीं भी आप सेंसेशन फील कर रहे हैं, पैरिएटल लोब आपको सिग्नल दे रहा है. ओके. थर्ड इज़ रीडिंग, आप रीड कर पा रहे हो किसी चीज़ को, आप इतनी सारी चीज़ें, मतलब आप उसको देखना, फिर उसको समझना, रीड करना, है ना. तो ये कितना कुछ है, कितने छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन ये कितने फास्टली हो रहे हैं हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते. ये कौन सा पार्ट कर रहा है? तो पैरिएटल लोब कर रहा है. फोर्थ इज़ बॉडी ओरिएंटेशन, बॉडी का मूवमेंट जो भी है वो सब पैरिएटल लोब करता है. थर्ड वन इज़ टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब में क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेजेस की,
आप लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हो इस पोर्शन से. दिस इज़ द टेम्पोरल. सेकेंड बिहेवियर, थर्ड इज़ मेमोरी, फोर्थ इज़ हियरिंग. हियरिंग जो हम सुनते हैं वो भी टेम्पोरल है. मेमोरी हमारी जो याददाश्त है, कुछ याद करने का, जो हमें कुछ हमने जो कभी हमारी मेमोरीज क्रिएट होती हैं, जो जैसे हम कुछ सालों पहले कुछ किए होते हैं और ये मेमोरी है, वो मेमोरी है, जो भी चाहे कुछ पढ़ा हो वो याद करके रखा हो, ये मेमोरी कहाँ है? टेम्पोरल लोब में. बिहेवियर हमारा ये भी टेम्पोरल लोब. ओके. फोर्थ इज ऑसिपिटल लोब. और ऑसिपिटल लोब जो है वो बेसिकली विजन से रिलेटेड है हमारे. ये जो ऑसिपिटल लोब है ये हमारा पीछे का ये जो छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ देखो विज़न और कलर परसेप्शन ये दोनों आई से रिलेटेड है. ओके. ये आई इज आवर सेंस ऑर्गन. पहले बात हो चुकी है. सेरेब्रम जो है वो बहुत हद तक सेंस ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है ना. यहाँ देखो आईज को कर रहा है, यहाँ ईयर को कर रहा है, हियरिंग है, यहाँ स्पीकिंग है. तो ये सारी चीज़ें सेंस ऑर्गन से रिलेटेड हैं. तो ये हमारा सेरेब्रम ये फंक्शंस कर रहा है ऐसे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज़, ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें, तो आपको ये रिमेंबर करनी होगी. नेक्स्ट इज़ आवर सेरिबेलम. सेरिबेलम ये स्मॉलेस्ट पार्ट जो है यहाँ पे हमारे. इस सेरिबेलम जो है ये बैलेंस करता है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ वॉल्यूंटरी मूवमेंट एंड फाइन मसल कंट्रोल. सेरिबेलम का ये काम है. ओके. नेक्स्ट इज ब्रेन स्टेम एंड मेड्यूला. ये हमारा ब्रेन स्टेम और मेड्यूला है जो ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से. ये जो ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये क्या करता है? ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि ठीक इसके पीछे हमारी विंड पाइप भी है. बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को कंट्रोल करता है, स्लीप और अलर्टनेस को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी की, और स्वेलोइंग, क्योंकि फूड पाइप भी वहाँ है तो स्वेलो में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये सारी ये मेन इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो ये परफॉर्म करता है. ओके. नाउ वी विल read the paragraphs. Cerebellum is present just below the cerebrum. You have seen it. It is much smaller in size as compared to cerebrum. It is also called small brain. इसे small brain भी बोलते हैं. Okay. It coordinates the movement of various muscles and helps balance to our body. Fine muscles को control करता है और balance बनाता है हमारी body में. If it does not function properly, we face problems in maintaining the balance while walking, running, cycling, etc. Okay. Now, medulla. Medulla is the lower part of the brain which connected to the spinal cord. It looks like a stem. Okay. Just like a stem of tree. It controls activities of the body like breathing, heartbeat, blood circulation, digestion and blood pressure. देखा जाए तो ये वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है जो कॉन्टिन्यूस हमारे साथ हो रही हैं, चल रही हैं. ब्रीदिंग हम रोक नहीं सकते, ये चल रहा है. हार्ट बीट चल रहा है, बट ब्लड सर्कुलेशन अपना फंक्शन वो कर रहा है. ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, जो प्रोसेस जो बॉडी के अंदर हमारी चीज़ें हो रही हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वो अपना काम बिल्कुल कॉन्टिन्यूस कर रही हैं, वो सारे फंक्शंस मेडुला देख रहा है. नाउ सेकंड पार्ट हमारे नर्वस सिस्टम का वो है स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स. नर्व्स का बहुत ही थिक बंडल है जो कि प्रोटेक्टेड है इनसाइड द बैकबोन. हमारा बैकबोन है ना, जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी, जब हम बैठते हैं और हमारे पीठ के ठीक बीचों बीच जो ऊपर से नीचे की तरफ जो हमारी वो बोन जा रही है, उसे हम बोलते हैं बैकबोन. और उस बैकबोन से ये प्रोटेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड. ओके. ये एक बहुत ही थिक बंडल है नर्व्स का. बहुत सारे, सपोज करो वहाँ पे बहुत सारे नर्व्स एक साथ इकट्ठा एकदम एक बंडल बनाए हुए हैं जो कि ऊपर मेडुला से कनेक्टेड होकर के ब्रेन को कनेक्ट करते हैं. ठीक है. इट ऑल्सो हैज़ cerebrospinal fluid to protect it from shocks and removes waste from it. cerebrospinal fluid जो है ना वो हर जगह है. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन को भी कवर कर रहा है, स्कल के बीच और उसके वहाँ भी प्रोटेक्शन दे रहा है, क्योंकि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पता ही है आपको. अब स्पाइनल कॉर्ड को भी ये प्रोटेक्ट करता है.
ठीक है, ये फ्लूइड बहुत नेसेसरी है, ये शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक है। आप चोट लगती है ना तो ये बहुत हद तक आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मेडुला एंड एक्सटेंड्स ऑलमोस्ट टू द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन। अब ये मेडुला जो यहाँ हम देख रहे हैं ना, ये मेडुला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है बिल्कुल हमारे नीचे तक, ठीक है, बैकबोन के। Nerve emerges from both sides of the spinal cord and form a network all over the body. आप देखे हो कि वो जो नर्व्स होती हैं ना, वो क्या होता है कि वो स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ से निकलती हैं और वो पूरे बॉडी में स्प्रेड करती हैं। आप यहाँ देखिए, ये फिगर जो है ना, इस फिगर में आपको दिखेगा कि कैसे स्पाइनल कॉर्ड है, ये बीच में सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड है और ये दोनों तरफ से नर्व्स निकल रही हैं। यहाँ पे इस साइड भी है, इस साइड भी है, पूरे बॉडी को वो नर्व्स कवर कर रहा है, पूरे बॉडी को, ये सब जगह हमें नर्व्स दिख रही हैं। नर्व्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। ऑक्सीजन पूरी बॉडी में इनके थ्रू जाता है, ब्लड इनके थ्रू जाता है, मैसेजेस इनके थ्रू जाते हैं, कितना इम्पॉर्टेंट रोल है ना। नेक्स्ट, the spinal cord connects the rest of the body to the brain via these nerves. We are here at this place, okay? तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे बॉडी को कैसे कर रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट करता है पूरी जो हमारी नेक से नीचे की जितनी भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सब स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड फिर ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये सिस्टम है। Apart from this, the spinal cord also controls some actions. These actions do not involve brain. सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन एक है जो है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इंस्टेंटेनियस होता है, इनवॉलेंटरी होता है। इंस्टेंटेनियस मीन्स चुटकी बजाते, बिल्कुल आपके ब्रेन तक तो चीज़ जाती ही नहीं है, वो सिग्नल ब्रेन तक जाता ही नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड ही एक्शन परफॉर्म कर देता है। जैसे अचानक से मैं सपोज़ कोई बर्तन है जो गर्म है और मैं उसे टच करती हूँ, मुझे पता नहीं है, टच करते ही मेरे स्पाइनल कॉर्ड ने मुझे सिग्नल दिया, अरे ये तो गर्म है, हटाओ हाथ। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन का काम क्या है, तो ये है कि स्पाइनल कॉर्ड कर देता है, ये ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करता है। नाउ नर्व्स लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, पतले पतले बिल्कुल थ्रेड जैसे। सोचो सपोज करो हमारे पास जो एक थ्रेड है, ये सपोज एक थ्रेड है, आई थिंक इट्स थिकर, मतलब एक बिल्कुल पतला थ्रेड, उसके जैसा नर्व्स हमारे पूरी बॉडी में जाल है, ठीक है, नेटवर्क है उसका। क्या करता है, दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी to the brain and from the brain to the body parts, ठीक है। तो ब्रेन का तो काम यही था ना, प्रोसेसिंग करना इंफॉर्मेशन को, कौन से बॉडी की क्या ज़रूरत है, कौन से पार्ट की क्या ज़रूरत है, वो ब्रेन तक सिग्नल जाता है, फिर ब्रेन वहाँ बताता है कौन कौन से मसल्स को इन्वॉल्व होना है, कौन से ऑर्गन को इन्वॉल्व होना है, कौन सी बॉडी के किस साइड को इन्वॉल्व होना है ना, लेफ़्ट राइट मूवमेंट के लिए कितनी चीज़ें, तो ये सब ब्रेन फिर कंट्रोल करता है। तो इस तरह से जो नर्व्स है ना, नर्व्स का काम क्या होता है, कैरियर होते हैं, वो मैसेजेस को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं बोथ दी एंड पे, ठीक है। ब्रेन भी रिसीव कर रहा होता है, इधर बॉडी पार्ट्स भी रिसीव करते हैं, ठीक है। नर्व्स फ्रॉम द हेड एंड नेक जॉइन द ब्रेन डायरेक्टली। नेक और हेड के जो नर्व्स हैं वो तो डायरेक्टली ब्रेन से जॉइंट रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो उसके नीचे के जो अदर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो जो कनेक्ट होता है ना, वो वाया स्पाइनल कॉर्ड होता है, ओके। क्योंकि नीचे वाला तो डायरेक्ट ऊपर ब्रेन से नहीं हो सकता ना, स्पाइनल कॉर्ड जो नीचे तक आ रहा है वो सारे नर्व्स, उन सारे बॉडी पार्ट्स के वो नर्व्स जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को जाते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को कनेक्ट करता है, ठीक है। नाउ नर्व्स हैव अ फैटी शीट कॉल्ड माइलिन। माइलिन नाम का एक शीट है जो कि नर्व्स को कवर करता है, जो हेल्प करता है मैसेजेस को ट्रांसमिट करने में क्विकली एंड एफिशिएंटली। माइलिन
इम्पॉर्टेंट। किस चीज़ से नर्व्स कवर्ड हैं, तो फैटी शीथिंस लेयर फैटी शीट से कवर्ड हैं, जिसे माइलिन बोलते हैं, जो कि मैसेजेस ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल होता है। सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स, 3 नर्व्स होते हैं। ओके, सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड। Sensory nerves carry messages from the body parts to the brain or the spinal cord. Okay, sensory nerves का क्या काम है? Messages transfer करता है कहाँ से? Body parts से brain को या फिर spinal cord को। Spinal cord कहने का क्या मतलब है? अगर वो neck के नीचे का रीजन है तो वो spinal cord को पहले मैसेज देगा ना, और अगर वो नेक के ऊपर का रीजन है तो वो डायरेक्ट ब्रेन को मैसेज मिल रहा है। तो बॉडी पार्ट से ब्रेन को मैसेज जा रही है, बॉडी पार्ट से ब्रेन को मैसेज जा रही है, और स्पाइनल कॉर्ड भी अल्टीमेटली ब्रेन को ही मैसेज सेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैसेजेस मिल जाते हैं ब्रेन को। नाउ सेकंड इज़ मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स जो है उसका मतलब है ब्रेन जो है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे बॉडी पार्ट को मैसेज सेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ उल्टा है। और मिक्स्ड नर्व्स में क्या होता है कि ये दोनों काम हो रहा है यहाँ पे। दीज नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी पार्ट्स। इधर का भी काम हो रहा है, उधर का भी हो रहा है। ब्रेन से भी मैसेजेस आ रहे हैं बॉडी पार्ट्स को, और यहाँ बॉडी पार्ट से भी मैसेजेस जा रहे हैं ब्रेन को। नाउ यहाँ एक चेक पॉइंट है, हु एम आई? I am the biggest part of the brain, divided in 2 halves. I am also called small brain. I control breathing and heartbeat. Fourth is I am thick bundle of nerves. Fifth is I carry messages from body parts to brain. यहाँ कुछ क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, ये तो सारे क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार ये बता देती हूँ। I am the biggest part of the brain, divided in 2 halves. Who am I? Biggest part of the brain. अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्रेन जो है उसके बिगेस्ट पार्ट कौन है? सेरिब्रम। ठीक है, आई एम ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल ब्रेन। नाउ ये क्या है? स्मॉल ब्रेन जिसे कहते हैं सेरिबेलम। थर्ड, आई कंट्रोल ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। ये कौन है? ये है मेडुला। आई एम थिक बंडल ऑफ नर्व्स। हु एम आई? स्पाइनल कॉर्ड। फिफ्थ वन इज I carry messages from body parts to brain. Sensory nerves. Okay. Now, reflex action. Reflex action हम लोगों ने थोड़ा सा पहले पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, अब यहाँ थोड़ा डिटेल में है, पढ़ते हैं। Reflex action is the quick reaction to a stimulus without brain knowing about it. ठीक है, ब्रेन को पता ही नहीं चलता है, इतना क्विक स्टिमुलस आपको रिएक्शन मिलेगा स्टिमुलस से। कि कोई स्टिमुलस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमुलस कोई भी एक्सटर्नल चीज़ जो बाहर आपकी हो रही है और उसका आपके ऊपर कोई क्विक रिएक्शन होता है, वो है आपके लिए स्टिमुलस। ठीक है, कोई आपके आँख के सामने आता है और ज़ोरदार ताली बजाता है, वो भी आपके लिए एक स्टिमुलस है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कोई फूंक दे, ये भी हो सकता है कि आप कोई गर्म बर्तन टच कर दे या फिर ठंडी चीज़ कोई टच करते हो या डायरेक्ट कुछ वैसा कुछ भी हो सकता है। ये स्टिमुलस कुछ भी है जिसके लिए आप क्विक रिएक्शन दे रहे हो, आपका बॉडी क्विक रिएक्शन दे रहा है। यहाँ ब्रेन को बिल्कुल पता नहीं चलता, स्पाइनल कॉर्ड ये सारे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है और वो हेल्प कर देता है। Stimulus is any change in environment which can be detected by any organism. Look here, यहाँ दिया है यही। ठीक है, if you touch a hot iron by accident, you move your hand very fast without realizing or thinking about it. Okay, बहुत ही फास्टली आप हटाओगे अपना हाथ कि ये क्या है भाई, ये क्या है ना। ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। इसको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कहते हैं, जिस रिफ्लेक्स एक्शन को, जो बिल्कुल आप सोचे नहीं, समझे नहीं, कुछ रियलाइज़ नहीं कर पाए और आप तुरंत हटा दिए। In this case, when you touch the hot pan, the sensory nerves carry messages to the spinal cord, and the spinal cord in turn send messages through the motor nerves
टू रिमूव योर हैंड फ्रॉम द हॉट पैन. ठीक है. Some other example of reflex actions are watering of mouth when we see or smell delicious food and the jerking of hand away when we touch a sharp object. तो यहाँ कुछ आपको स्टिमुलस पता चल गया. शार्प ऑब्जेक्ट हो गया, हॉट पैन हो गया, है ना, या कोई डिलीशियस फूड की स्मेल है, या आप देख करके भी आपको सेंस हो रहा है ना, तो उससे आपको रिफ्लेक्स एक्शन मिलेगा. फाइन. यहाँ आपको राइट एनी 4 एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस यू हैव ऑब्जर्व्ड और नो अबाउट. यहाँ तो 3 हमें साफ साफ दिख रहे हैं. शार्प ऑब्जेक्ट है, सेकेंड है माउथ, वाटरिंग ऑफ माउथ, थर्ड है रिमूव योर हैंड फ्रॉम हॉट पैन, फोर्थ हो सकता है कि आप ब्लिंकिंग ऑफ आइज व्हेन समवन क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ योर आइज. ओके. तो अभी हम यहाँ तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में सेंस ऑर्गन्स पढ़ेंगे. ठीक है. एक बार फिर से थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं हम अपने चैप्टर को. ओके. नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा कि यही सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करे, पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है नर्वस सिस्टम से. 3 मेन पार्ट्स में है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ब्रेन जो है वो हमारे कैसा है ब्रेन, तो मेन ऑर्गन है हमारा नर्वस सिस्टम का. रिसीव करता है मैसेज फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और फिर प्रोसेस करता है और फिर सेंड करता है इंस्ट्रक्शन. प्रोटेक्टेड होता है स्कल के अंदर और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भी ये प्रोटेक्टेड होता है. और इसका वेट 1.4 kg होता है. वॉलनट की तरह दिखता है. बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में. ठीक है. उसी से बना होता है. ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला. सेरेब्रम के भी 4 पार्ट्स हैं. ओके. वो कौन कौन से हैं? फ्रंटल, पैरिएटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम. ये दूसरा और तीसरा है. ठीक है. ये 4 पार्ट्स जो हैं सेरिब्रम के, वो मैक्सिमम कवर करता है हमारे ब्रेन सरफेस एरिया को और सारे फंक्शंस वही करता है जनरली. जो भी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड, स्पीकिंग हो, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हो, इमोशनल ट्रेट्स हो, सब कुछ. सेरिबेलम भी बैलेंस करता है, फाइन मसल कंट्रोल को कंट्रोल करता है. ब्रेन स्टेम हमारी ब्रीदिंग, बॉडी टेम्परेचर, सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, सब चीज़ों को देखता है. स्पाइनल कॉर्ड एक थिक बंडल ऑफ नर्व्स है जो कि प्रोटेक्टेड है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से बैकबोन के अंदर. ओके. और नर्व्स दोनों तरफ से, लेफ़्ट और राइट साइड, बोथ साइड से निकल रही हैं, पूरी बॉडी में नेटवर्क फैला रही हैं अपना. और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स से सिग्नल लेता है. ठीक है. और ब्रेन तक सेंड करता है. ये रिफ्लेक्स एक्शन में भी बहुत हेल्पफुल होता है. ब्रेन का काम नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शन कराना, ये स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है. नर्व्स जो हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरी बॉडी में स्प्रेड हैं और ये कनेक्टेड हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी पार्ट्स तक में. ये सिग्नल सेंड करते हैं ब्रेन को और फिर ब्रेन से सिग्नल रिसीव करते हैं और पूरे बॉडी पार्ट्स में सेंड करते हैं और वाइस वर्सा. 3 टाइप्स के ये होते हैं. एक और चीज़ कि फैटी शीट होती है इसके ऊपर, फैटी लेयर जो होता है माइलिन का, जो कि हेल्प करता है ट्रांसमिट करने में मैसेजेस को क्विकली और एफिशिएंटली. 3 नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स. सेंसरी यानी कि आपके सेंस ऑर्गन्स जितने भी हैं, जितने भी जहाँ भी आप सेंस फील कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं, उन जगहों से ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को नर्व्स भेज रहे हैं मैसेजेस. मोटर नर्व्स का काम क्या है? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू के से बॉडी पार्ट्स को मैसेज सेंड करना. ठीक है. और मिक्स्ड का काम क्या है? दोनों तरफ से जा रहा है. ब्रेन से बॉडी पार्ट को भी जा रहा है और बॉडी पार्ट से ब्रेन को भी जा रहा है. ठीक है. तो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो. नेक्स्ट हम लोग इसके आगे सेंस ऑर्गन करेंगे. ठीक है. अच्छा, एक रिफ्लेक्स एक्शन भी है, सॉरी, रिफ्लेक्स एक्शन भी देख लेते हैं फास्ट. रिफ्लेक्स एक्शन आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड जो है वही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है रिफ्लेक्स एक्शंस के, वही डिटेक्ट करता है. कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस जब आपको मिलता है
आप जो क्विक रिएक्शन देते हो बिना थिंक किए, बिना रियलाइज़ किए, क्या हुआ आप समझ ही नहीं पाए, आपका ब्रेन समझ ही नहीं पाया, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं गई वो, और आप झट से एक्शन करते हो, जो वो है रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और नेक्स्ट हम सेंस ऑर्गन करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे इस चैप्टर के। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय, टेक केयर।